हेलो दोस्तों, चलिए आज शुरू करते हैं हम प्रोजेक्शन। इसके पहले हमने इंट्रोडक्शन टू ड्राइंग में हमने काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को बताया कि कैसे किसी चीज़ हमारे कितने कंपोनेंट होते हैं ड्राइंग से रिलेटेड, ठीक है। और आपकी स्केल उसमें हमने पढ़ा दिया, लेटर प्रिंटिंग पढ़ा दिया। अब हम शुरू करने जा रहे हैं प्रोजेक्शन। तो देखिए प्रोजेक्शन क्या होता है। प्रोजेक्शन आज आप देख रहे हैं एमडी, ठीक है, मिनी ड्राफ्टर। इसका उपयोग हम थोड़ा सा आपको बताएंगे कि इसकी सहायता से कैसे लाइनें जो हैं पैरेलल और परपेंडिकुलर आसानी से खींची जाती हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि जो एमडी होता है, ठीक है, वो शुरू में चलाने में आपको लगता है कि यार प्रॉब्लम कर रहा है क्रिएट, लेकिन बाद में ये बहुत ही ईजी हो जाता है। इसलिए ईजी हो जाता है क्योंकि जब आप इस पर वर्क करने लगेंगे तो आपको स्केल और प्रोटेक्टर ये इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए हम इसका उपयोग जब भी आएगा इसमें बताएंगे। देखिए हम इसी से सारी चीज़ें बनाना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। इससे बनाएंगे तो थोड़े लाइन भी सही रहेगी। आपको पता ही है कि लाइन थोड़ी सी हमसे सही बनती नहीं है। तो चलिए हम प्रोजेक्शन के बारे में थोड़ा सा बात कर लें आप लोगों से। प्रोजेक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए प्रोजेक्शन जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ अगर हम कह दें कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया है, ठीक है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक। तो अगर इस ऑब्जेक्ट की हम डायमेंशनिंग करें जैसे, या फिर हम ये कह दें कि ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है, ठीक, लेंथ विड्थ हाइट अगर हम बात करें तो अब देखिए इस ऑब्जेक्ट के बारे में अगर हमें जानना है कि इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है, यानी लेंथ विड्थ और हाइट के बारे में अगर हमको पता करना है तो हम क्या कर सकते हैं। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को सामने से देखें, इधर से अगर हम देखें तो हमें दो चीज़ें दिखाई देगी, एक तो इसकी लंबाई और दूसरी इसकी हाइट, ठीक है। तो अगर हम केवल इधर से देखें, यानी हम इतनी दूर से इसे देख रहे हैं कि हमको केवल यही प्लेट दिखाई दे रही है, ये तीनों यानी बाकी सारी प्लेटों से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इधर की प्लेटें हमको नहीं दिखाई दे रही हैं, हमको केवल इस सामने से, इतनी दूर से हम इसको देख रहे हैं कि हमको केवल ये सामने से दिखाई दे रहा है। तो अगर इसकी बात करें तो हम देखिए यहाँ पर इसको इस तरह बना सकते हैं, LH, हमको केवल यही चीज़ दिखाई दे रहा है। और अगर हम इसी चीज़ को ऊपर से देखें एक बार, ठीक है, तो हमको क्या दिखाई देगा। देखिए ये L है और ये क्या है, B है, यहाँ पर है कि नहीं। तो हमको क्या दिखेगा, ऊपर से केवल ये सतह दिखेगी इतनी दूर तक, क्योंकि हम ऊपर से ऐसा नहीं कि एकदम करीब से देख रहे हैं, बहुत दूर से देख रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर से जब अगर हम देख रहे हैं तो हमको क्या दिखाई दे रहा है, L और B। और इस ऑब्जेक्ट में ये तीन ही वैल्यूएं थी, LBH, यही तो ऑब्जेक्ट था। इसका मतलब कि अगर हम इसको दो तरफ से अगर इसको हम देखें वस्तु को, तो हम इसके लगभग इसकी साइज़ क्या है हम पता कर सकते हैं। हालांकि अगर और एग्जैक्ट इसके बारे में पता करना हो तो हम एक व्यू और इस पर देखें इसको, ठीक है, इधर से साइड से अगर हम देखें तो भी हमको इसकी ऊंचाई और चौड़ाई के बारे में पता चल जाएगा। तो हम शुरू में जो प्रोजेक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें हम मैक्सिमम दो ही तरीके से देखने का प्रयास करते हैं, दो ही तरफ से, एक तो सामने से और एक ऊपर से। किसी भी ऑब्जेक्ट को, जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है उसको दो ही तरह से देखने की कोशिश करते हैं, या तो हम सामने से देखते हैं या तो ऊपर से देखते हैं। अब देखिए साइड से कब देखते हैं, साइड का जिक्र हम आगे चलकर और आपको बताएंगे। जब ऐसी हमारे प्रोजेक्शन आएंगे तो उसमें साइड से भी देखने के लिए कहता है, तो उसके बाद हम बाद में करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देंगे। अब देखिए अगर हम इस ऑब्जेक्ट की बात करें, ठीक है, तो ये हमको 3D में दिख रहा है। फिलहाल 3D में तो दिख तो नहीं रहा है, बना तो ये एक लंबाई और चौड़ाई पे, जैसे अगर ब्लैक बोर्ड की हम बात करें, ठीक है, ब्लैक बोर्ड की बात करें तो इसमें क्या है, लंबाई है और चौड़ाई है। ऊंचाई कहाँ है ब्लैक बोर्ड की, ऊंचाई है नहीं है। लेकिन हमने कुछ इस तरह बनाया ऑब्जेक्ट को
कि आप इसको देखकर कहेंगे कि ये 3D में है। किस में है? 3D यानी 3 डायमेंशन में, ठीक है। लेकिन जब हम इसको सामने से देखेंगे तो इसकी केवल 2 ही डायमेंशन हमको नज़र आएगी। कौन? एक तो इसकी लंबाई और दूसरी इसकी ऊंचाई, यानी लेंथ और हाइट, 2 ही चीज़ें हमको नज़र आई। तो हमने क्या कर दिया, इधर से देखकर इसको हमने 2D में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया? 2D में। हमारा ऑब्जेक्ट किस में है? 3D में है, ठीक है। और फिर हमने इसको ऊपर से देखा तो इसकी फिर हमको 2 इसके एज दिखाई दी, लंबाई और चौड़ाई, यानी लेंथ और ब्रेड्थ हमको दिखाई दी। तो ऊपर से जब हमने देखा तो हमको इतना दिखाई दिया, तो ये चीज़ हम एक अलग बना दिए। है इसी ऑब्जेक्ट का, लेकिन हम एक और इसका चित्र बना दिए, L और B। ये भी किस में है? 2D में। इसका मतलब कि अगर हम किसी 3D ऑब्जेक्ट को 2D में कन्वर्ट करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि उसकी सारी डायमेंशन हमको पता चले, तो हमें उसे 2 तरफ से अगर देख लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। यानी अब हमने इस ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया? 2D में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। शर्त यह है कि जब दोनों को देखकर आप अनुमान लगाओगे तब ये कहोगे कि अच्छा ये ठीक है, यही है, ठीक है ना। इसकी मतलब एग्जैक्ट जो डायमेंशनिंग है वो हमको पता चल जाएगी, कितना लंबा चौड़ा ऊंचा मोटा जो भी है, ठीक है। हम इसमें देखकर पता कर सकते हैं। यानी 3D को हम 2D में, तो हम जो प्रोजेक्शन करते हैं एक्चुअली में क्या करते हैं कि हम इसी 3D किसी ऑब्जेक्ट को किस में बदलते हैं? 2D में बदलते हैं। रियल यही है, हम किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को किस में बदलते हैं? 2D में, ठीक है। तो देखिए 3D अब तो कहेंगे नहीं ड्राइंग में, इसका नाम है, इसे कहते हैं आइसोमेट्रिक। क्या कहते हैं? आइसोमेट्रिक, ठीक है। इसको आइसोमेट्रिक कहेंगे। और इसको हम कहेंगे क्या? अगर इसी को हम 2D में बदल दें तो इसको हम कहेंगे ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी यानी जब हम प्रोजेक्शन लेते हैं, ठीक है। हम देखिए प्रोजेक्शन लेना का मतलब कि देखना, उसे प्रोजेक्ट करना, ठीक है। तो हम जब किसी 3D यानी आइसोमेट्रिक किसी ऑब्जेक्ट को हम 2 साइड से प्रोजेक्शन उसका लेते हैं, यानी 2D में कन्वर्ट करते हैं, तो इस क्रिया को हम कहते हैं ऑर्थोग्राफी कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली ये करने की नौबत क्यों आई? क्योंकि देखिए अगर आपके पास एक घर है, सोचो ये घर है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हमको किसी इंजीनियर को बताना है, बनाकर, ठीक, क्या करके? बना करके। अगर बताना है तो घर उठाकर थोड़े उसके पास लेकर चले जाओगे, डायमेंशनिंग है ना, बनाकर लेकर जाओगे। और डायमेंशनिंग बनाओगे तो पेपर आपका जब खुद आपके पास जो इस पेपर पर आप डायमेंशनिंग करने जा रहे हो वो खुद पेपर 2D में है, तो चित्र को 3D में कैसे दिखा देगा? तो हम क्या करते हैं, उस 3D को 2 भाग में बांटकर और 2D में उसी चित्र को बनाकर हम लेकर जाते हैं, ठीक है। और उसको कहते हैं कि लीजिए आपके जो डायमेंशनिंग है वो पूरी है इसमें, और आप अनुमान लगा लीजिए कि क्या घर की साइज़ है एक्चुअल में, ठीक है। एक बार घर को सामने से देखकर जितनी चीज़ें बना दो, एक बार घर को ऊपर से देखकर बना दो, ठीक है। तो उसका जो है वो मतलब उसका पूरा व्यू जो है हम आसानी से किसी को दे देते हैं, ठीक। तो देखिए इसलिए यहाँ पर बनाने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पास, उसको बनाना है अगर, ठीक है, तो एग्जैक्ट वो कैसा दिखने में है, ठीक है, उसको हम पेपर पर अगर कहीं बना कर देना है तो हमको क्या करना, अब 3D तो पेपर पर बना नहीं सकते, तो हम उस ऑब्जेक्ट को 2D में कन्वर्ट करके यानी उसकी ऑर्थोग्राफी करके और किसी के पास भेज देते हैं। अब ये शर्त ये है कि अगर वो बंदा ड्राइंग पढ़ा है, ड्राइंग नहीं इंजीनियरिंग ड्राइंग, क्या पढ़ा है? इंजीनियरिंग ड्राइंग। अगर वो इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा है तो वो समझ जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट इस 2D डायमेंशन को देखकर, इसकी ऑर्थोग्राफी को देखकर वो पूरा अनुमान लगा लेगा कि एक्चुअल में वो ऑब्जेक्ट 3D में कैसा दिखता होगा, राइट। तो देखिए कुल कहानी हम जो पढ़ते हैं ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत, फाइनल हमारा हिस्सा यही होता है कि हम यहीं पहुंचना चाहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखकर अगर वो 3D है तो उसको 2D में तुरंत 2 या 3
ग्राफ में कन्वर्ट करके और किसी को भेजें और सामने वाला उसे आसानी से पढ़ ले, ठीक। लेकिन अब चूंकि सीधा सीधा ये समझ में आता नहीं है, इसीलिए इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर चलते हैं, ठीक है, सारी चीज़ों को करते करते। जैसे अगर इस ऑब्जेक्ट में हम बात कर दें तो देखिए, पॉइंट की बात करें तो इसके कॉर्नर, कितने कॉर्नर हैं, कितनी कॉर्नर है, टोटल 8, इस तरह करके एक यहाँ होगा, 8 कॉर्नर है। तो एक इसके 8 जो कॉर्नर हैं वो क्या है, पॉइंट है, ठीक है। एक जंक्शन पॉइंट बना रहा है ना, 3 भुजाएं जहाँ जाकर एक जगह मैच करें तो ये एक पॉइंट बन गया जंक्शन, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या है, तीनों कॉर्नर इसके, अरे 8 कॉर्नर इसके क्या है, पॉइंट है। तो इसका मतलब कि हमें पॉइंट का प्रोजेक्शन आना चाहिए, ठीक। अब देखिए ये इसकी एज देखिए, इसकी भुजाएं 4, नीचे 4, 8 और 8 4 12, टोटल एज कितनी है, 12। तो इसका मतलब कि हमें एज के बारे में भी पता होना चाहिए, एज का प्रोजेक्शन यानी लाइन, ये लाइनें ही तो हैं, यानी हमें लाइन का प्रोजेक्शन आना चाहिए। इसके बाद हम बात करें सरफेस यानी प्लेन के बारे में, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, कितने प्लेन है इसमें, 6 प्लेन है, ठीक है। तो हमें एग्जैक्ट जानकारी के लिए 6 प्लेन का भी हमें क्या आना चाहिए, प्रोजेक्शन करना आना चाहिए, यानी ऑर्थोग्राफी करनी आनी चाहिए, ठीक है। तभी तो हम पता किसी भी ऑब्जेक्ट का कर सकते हैं आसानी से। अब चूंकि ये ऑब्जेक्ट सीधा है, किसी ऑब्जेक्ट हो सकता है इसका तल तिरछा हो, इस तरह हो, तो जब हम देखिए हम 3 चीज़ों के बारे में बेसिकली जानकारी ज्ञात करेंगे। पहला क्या ज्ञात करेंगे, पॉइंट, इसका प्रोजेक्शन हम करेंगे, दूसरा लाइन और तीसरा प्लेन, ठीक है। इन 3 पॉइंट, इन 3 जो है ऑब्जेक्टों का हम क्या करेंगे, प्रोजेक्शन करना सीखेंगे और ड्राइंग में उसे सही से पढ़ना सीखेंगे कि अगर उसका आर्थोग्राफी हमारे पास हो किसी भी कंडीशन में, तो हम ये अनुमान लगा लें कि एक्चुअल में वो जो आकार उसका होगा वो क्या होगा, ठीक है। यानी हमारा जो आर्थोग्राफी 2D में जो कन्वर्ट करके हमारे पास आए वो दिखने में कैसा भी लगे, लेकिन उसको देखकर हमें रीड करना आ जाना चाहिए। अच्छा इस तरह है तो अच्छा ये ऐसा दिखता होगा, ऐसा होगा, इसीलिए यहाँ इस तरह दिख रहा है, ठीक है। उसकी रखने की पोजीशन थोड़ा सा इधर उधर हो गई, बाकी ये ऐसा ही होगा। तो हमको अगर इन तीनों पॉइंट के बारे में अगर पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की आर्थोग्राफी करना सीख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले आपको इन्हीं तीनों पॉइंटों के बारे में बताएंगे, पॉइंट के का प्रोजेक्शन, लाइन का प्रोजेक्शन, प्लेन का। और जब इन तीनों को बता देंगे तो हम क्या करेंगे कि अब इन तीनों को मिलाकर हम क्या बताएंगे, सॉलिड, क्या बताएंगे, सॉलिड। तो प्रोजेक्शन आप सॉलिड शुरू कर देंगे। अब प्रोजेक्शन आप सॉलिड में कितने प्रकार के सॉलिड होते हैं, एक एक करके छोटे छोटे ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे, करते करते आपको मतलब ऐसी आर्थोग्राफी फिर आ जाएगी कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट का आर्थोग्राफी बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो इतना इंट्रोडक्शन कुछ समझ में आया। चलिए आगे देखिए, ये आर्थोग्राफी का थोड़ा सा मेरे नज़रिए से जो भी इसका व्यू है मैंने आपको बताया है। अब हम शुरू करते हैं, यानी हमारा जो पहला पॉइंट है, ठीक है, वो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, ठीक है। अब ये प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट होते कैसे हैं, तो देखिए प्रोजेक्शन करने के लिए, ठीक है, हमें क्या चाहिए होता है, प्रोजेक्शन करने के लिए हमें एक सरफेस चाहिए, एक प्लेन चाहिए, प्लेन पर ही तो हम प्रोजेक्शन करेंगे। तो हम क्या करते हैं, देखिए प्रोजेक्शन करने के लिए देखिए इसको चलाने का तरीका, ठीक है। देखिए हम एक सतह पहले तय करते हैं, देखिए हमने 4 क्वाड बनाए हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट तो पढ़े हैं ना थोड़ा बहुत।
अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे। 4 क्वाड बनाए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कोऑर्डिनेट, ठीक है, 4 हमने बना रखे हैं। अब इसी कोऑर्डिनेट को हम 3D में कन्वर्ट कर रहे हैं। किसमें? 3D में। तो चलिए 3D में कन्वर्ट करने का जो तरीका होता है वो 30 डिग्री पर किया जाता है, ठीक है। 3D में जो कन्वर्ट करने का तरीका होता है वो 30 डिग्री पर किया जाता है। तो देखिए हम इसको कर रहे हैं। कुछ आइडिया लग रहा है? 30 एंगल पर हमने कर दिया। अब हमको क्या है, सीधी सीधी लाइन दिखानी है, ठीक है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, इस लाइन के पैरेलल कर लेते हैं। देखिए इस लाइन के पैरेलल करके हम एमडी को यहाँ से फिक्स कर देते हैं। एमडी हम चलाना आप लोगों को सिखा देंगे बढ़िया से। तो देखिए ये चीज़ें इस चीज़ को हमने थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से 3D में कन्वर्ट कर दिया है। अब चूंकि ये प्लेन यहाँ खड़ा है तो इसके पीछे की जो लाइन है वो नज़र नहीं आनी चाहिए। तो चलिए ठीक है, अब ये प्लेन देखिए यहाँ पर है इस तरह करके थोड़ा सा, तो ये वाली लाइन नहीं नज़र आनी चाहिए। क्या ये 3D दिखा अब? ठीक है, तो चलिए अब देखिए इसमें 4 प्लेन आपके हैं, एक इधर है, एक ये पीछे है, एक ऊपर है और एक नीचे, ठीक है, 4 प्लेन है। तो अगर हम एक्चुअली में बात करें तो ये 2 ही प्लेन है। अगर हम रियल में मतलब एक्चुअली में तो ये 2 ही प्लेन है, एक इस तरह है और दूसरा इस तरह, यानी एक हॉरिजेंटल रखा गया है और दूसरा वर्टिकल। तो दोनों प्लेन को हम नाम दे देते हैं। इसको हम कहते हैं हॉरिजेंटल प्लेन। क्या कहते हैं? हॉरिजेंटल प्लेन, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं? वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन। तो चलिए इसीलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं HP। इसी को हम क्या कहते हैं? HP। और इसको हम क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में? VP, ठीक है। तो ये भी तो HP होगा, दिस इज HP एंड दिस इज VP। क्लियर है? चलिए अब देखिए हमारी तो स्केल की लिमिट थी कि हमने इस लाइन को केवल इतनी दूर तक लेकर आया, इसलिए प्लेन इतना चौड़ा दिख रहा है। अगर इसी लाइन को हम कहाँ तक लेकर जाते? अनंत तक, तो इस प्लेन की चौड़ाई कितनी होती? पता नहीं। यानी हम जितना चाहे उतना बड़ा प्लेन को बना सकते हैं। और अगर इस लाइन को हम खींचकर अनंत तक लेकर चले जाएं, लंबाई भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि ये प्लेन की कोई सीमा होती है बढ़ने की, नहीं, ये अनंत तक जा सकता है। यानी इसकी लंबाई चौड़ाई जो होती है अनंत तक होती है, ठीक है। चलिए हम ये अब जितने में हमारा चित्र बन गया उतने मान लेते हैं इसको। HP VP को कितना मान लेते हैं? जितने में हमारा चित्र बन गया उतने में मान लेते हैं। अगर इतने दूरी में बन जाएगा तो हम मानते हैं कि इतने उसकी चौड़ाई है। अगर वही चीज़ जितने दूरी में बनेगा तो हम मानते हैं कि इतनी चौड़ाई है HP VP की, ठीक है ना। यानी इसकी जो चौड़ाई, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इतने में बन जा रहा है तो इसकी चौड़ाई इतनी ही है। अगर उतने में नहीं बना तो हम, यानी जितना बड़ा आप पेपर ले लोगे आपका HP VP। तो चलिए अब देखिए अगर हम यहीं पर देखिए HP VP, अगर हम यहीं पर एक ऑब्जेक्ट रख दें, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दें, देखिए दिख रहा है।
एक ऑब्जेक्ट रख दें तो देखिए अब हम क्या करते हैं, इसी का हम प्रोजेक्शन करेंगे, इस ऑब्जेक्ट का हम आपको बताएंगे कि प्रोजेक्शन होता कैसे है। तो हम क्या कर दिए, एक टार्च लिए यहाँ से, ठीक है, एक टार्च लिए बड़ा सा और बार दिए, जला दिए टार्च को, इतनी दूर से जलाए कि सारी लाइनें क्या आ रही थी, पैरेलल आ रही थी, सारी लाइनें क्या आ रही थी, पैरेलल। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ कुछ ऐसे छप गया है, देखिए छपा हुआ कुछ दिखेगा कि नहीं, दिखेगा, जाहिर सी बात है दिखेगा। दो एज इसमें की दिखेगी, यहाँ वाली ये दोनों एज दिखेगी। और अगर ऊपर से यही टार्च मारे तो अनंत की दूरी से, यानी सारे लाइट क्या है, पैरेलल है, तो जो इसका ऊपर वाला बेस होगा उतना नीचे इसकी छाया एक पड़ेगी, ठीक है। तो एक्चुअली में जो हम अब यहाँ तो टार्च मार रहे थे, अभी यहीं पर अगर हम सामने खड़ा होकर देखें, यहीं पर हम क्या करें, सामने अगर खड़ा होकर हम देखें तो जाहिर सी बात है कि हमको सामने यही चीज़ दिखाई देगा। एक बार ऊपर से अगर यही चीज़ देखें तो, ठीक है, ऊपर से देखें यही चीज़ तो हमको क्या दिखाई देगा, वही चीज़ दिखाई देगा जो हम टार्च मार रहे थे, ठीक। लेकिन शर्त यह है कि इतना दूर से देखा जाता है कि सारी लाइनें पैरेलल आती हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि इस तरह टार्च अगर जलाते होगे तो किसी ऑब्जेक्ट के लिए अगर आप टार्च जलाते होगे तो आप ये चीज़ देखते होगे कि अगर यहाँ से टार्च मारोगे तो यहाँ इसकी आकृति छोटी और इसके पीछे देखोगे तो ये बड़ी आकृति छपेगी, इस तरह करके बड़ी सी, ठीक है, इस तरह करके बड़ा साइज जाएगा, ऐसे करके जाएगा ना, करीब से टार्च मारोगे तो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था, ये दूरी बहुत दूर से लेते हैं, इसीलिए हम मानते हैं कि सारी लाइनें क्या आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं, तो जो इसका शेप होता है वही हमको उतने दिखता है, ठीक है। तो चलिए इस तरह किया जाता है प्रोजेक्शन। तो अब देखिए क्या करते हैं कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ हटा दें तो यहाँ पर इस तरीके का एक चित्र बन गया होता, ऐसा बन गया होता, देखो VP पर ये और HP पर ये बन गया था। अगर इसी चीज़ को हम नीचे खींच कर लेकर आए, इस प्लेन को थोड़ा नीचे खींच कर लेकर चले आओ, तो क्या ये शेप यहीं नहीं आ जाएगा, देखो आएगा कि नहीं। अगर इसको हम खींच कर नीचे लेकर आए तो ये शेप भी नीचे आ जाएगा। अब ये HP कहाँ चला आया, ये HP हो गया, बन गया कि नहीं। पहले यहाँ HP था, अब HP को हमने खींच कर नीचे ला दिया, ये तो VP है ही। तो अगर इतना करने के बाद अगर हम इस लाइन को मिटा दें, ठीक है, तो क्या ये इस तरह दिखेगा, ऐसे ध्यान दीजिए, ऐसे दिखेगा कि नहीं। अगर इतना कर दें तो इस तरह दिखेगा। अब इसको जो तिरछा है ये हल्का सा इसको सीधा करें एकदम। तो अगर हम इसको सीधा कर देंगे एकदम, यानी इस तरह कर दें, इस प्लेन को जो तिरछा था उसको ऐसे कर दें, तो बीच में जो हमारी मेन एक्सिस लाइन ये जो है ये रहेगी, इसके ऊपर टच करता हुआ एक इस तरह चित्र बनेगा। और इसके नीचे कुछ नीचे, यानी ये सामने रखा गया था तो कुछ नीचे आकर एक ये, तो हमको उस ऑब्जेक्ट के ये दो क्या मिल गए, प्रोजेक्शन मिल गए। एक तो हमने सामने से देखा तब मिला और एक ऊपर से देखा तब मिला। तो जो सामने से यानी फ्रंट व्यू, सामने से देखने को हम क्या कहते हैं, फ्रंट व्यू, और ऊपर से देखने को हम कहते हैं टॉप व्यू। यानी जब हमने फ्रंट व्यू से देखा तो हमें एक शेप मिला और जब टॉप व्यू हमने किया तो एक हमको मिला, ठीक है। तो जो फ्रंट से देखते हैं इसको हम कहते हैं एलिवेशन। फ्रंट से देखने पर जो हमें प्रोजेक्शन मिलता है
ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एलिवेशन। एलिवेशन, ठीक है। और ऊपर से देखने पर जो हमें मिलता है उसको हम कहते हैं प्लान। क्या कहते हैं, प्लान, ठीक है ना। क्या कहते हैं, प्लान। ये प्लेन है ना जी, ठीक। तो ये याद रखिएगा कि फ्रंट व्यू से हमें मिलता है एलिवेशन और टॉप व्यू से हमें मिलता है प्लान। ये चीज़ें हमेशा रहेंगी, ठीक है। फ्रंट व्यू से हमें क्या मिलता है, एलिवेशन। टॉप व्यू से हमें क्या मिलता है, प्लान, ठीक है। अब हम जो 4 कोऑर्डिनेट बने हुए थे, ये तो हम जनरली किसी ऑब्जेक्ट का कैसे बनता है चित्र वो हम बता दिए। अभी हम पॉइंट पर आए नहीं है कि पॉइंट का प्रोजेक्शन कैसे होगा, कितने प्रकार से होगा। अभी हम आपको समझा रहे हैं कि प्रोजेक्शन होता कैसे है, ठीक है। तो चलिए हम कुछ चीज़ें लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें पॉइंट्स आपके आते हैं, क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं। तो चलिए एक बार हम फिर से थोड़ा सा इसे मिटा दें और ये सारी चीज़ें लिख लीजिएगा जितना हम बताए हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब चूंकि टाइम यार कम है तो इसीलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी बना देते हैं। स्केल से बनाएंगे तो टाइम लगेगा, ठीक है। अगर आप ड्राइंग पढ़ लोगे तो आप भी इसी तरह बनाना सीख जाओगे। ठीक से ना। अब ये लाइन है नहीं, लेकिन इसीलिए इसको हमने डॉटेड दिखा दिया। ये लाइन है लेकिन पीछे है, इसके सरफेस के पीछे है, इसीलिए इसको हमने डॉटेड में दिखा दिया। अब देखिए यहाँ पर 4 कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है। तो हम कितने कोऑर्डिनेट हैं, 4 कोऑर्डिनेट। तो इसको हम कहेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट, क्वाड, सेकेंड क्वाड और थर्ड कोऑर्डिनेट और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट, ठीक है, फोर्थ कोऑर्डिनेट। अब देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। यहाँ पर हम इसी चीज़ को थोड़ा एंगल कहकर बुलाते हैं। तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट एंगल। क्या कहते हैं, फर्स्ट एंगल। इसको हम कहते हैं सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल, और इसको कहते हैं फोर्थ एंगल, ठीक है। ये सभी 90 डिग्री पर होते हैं। ये आपका वीपी हो गया और ये आपका क्या हो गया, एचपी हो गया। यहाँ पर ये आपका वीपी हो गया और ये क्या हो गया, एचपी हो गया। तो अब देखिए फर्स्ट एंगल। अगर कोई ऑब्जेक्ट फर्स्ट एंगल में रखी जाएगी तो फर्स्ट एंगल में उसकी शर्तें क्या क्या होंगी रखने की। उसको अगर रखोगे आप तो क्या क्या कहोगे। किसी भी वस्तु को अगर फर्स्ट एंगल में रखोगे तो हमेशा एचपी के ऊपर रखोगे या एचपी पर रखोगे, ठीक है। तो एचपी पर रखोगे तो एचपी के ऊपर रखोगे तो इसको कहोगे कि ऑन एचपी। क्या कहोगे, ऑन एचपी कहोगे ना, एचपी पर है। अगर सामने से वीपी पर रखोगे तो क्या कहोगे, एट एचपी। सामने से अगर किसी चीज़ को वीपी पर रखोगे तो क्या कहोगे, एट वीपी। एचपी कह रहे हैं, सॉरी, एट वीपी कहोगे कि नहीं। तो दो चीज़ें होगी, एट वीपी, ऑन एचपी, ठीक। अब अगर किसी चीज़ को एचपी से ऊपर अगर रखोगे तो उसको क्या कहोगे, एबव। क्या कहोगे, अगर किसी चीज़ को ऊपर रखोगे तो उसको क्या कहोगे, एबव टू एचपी। और अगर वीपी के आगे लाकर रखोगे तो उसको क्या कहोगे, इन फ्रंट ऑफ वीपी। वीपी के सामने लाकर रख रहे हो ना, क्योंकि प्रोजेक्शन हम सदैव इस साइड से करेंगे। यहाँ पर ये देखो खड़े हो गए हैं, ठीक है। तो सदैव प्रोजेक्शन उधर से करेंगे हम। उसी को देखकर ये सारी चीज़ें लिख रहे हैं, इसी व्यक्ति को देखकर,
ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हम ही हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी व्यक्ति को देखकर हम लिख रहे हैं। तो यहाँ अगर कोई वस्तु इस पर रखी है तो कह रहा है कि एट वीपी पर रखी है, पर किसी चीज़ के ऊपर ऐसे रखते हैं तो ऑन होता है, ठीक है, और ऐसे पर लिखते हैं तो उसको एट कहते हैं। जैसे भिखारी दरवाजे पर खड़ा है तो ऐसे नहीं कहोगे बेगर स्टैंड ऑन द गेट, वो तुम्हारे गेटवा के ऊपर चढ़कर नहीं खड़ा है, गेटवा के समनवा खड़ा है, ठीक है ना। लेकिन उस वहाँ पर के लिए ऐट का प्रयोग करते हैं। तो चलो ऐट बीपी, और अगर एचपी के ऊपर रखा है तो ऑन एचपी, ठीक है। तो और भी वर्ड आएंगे इंग्लिश में, हम आपको बताते चलेंगे। अगर सोचो ये ऑब्जेक्टवा अगर इधर रखी हो सेकेंड एंगल में, तब क्या कहोगे, तब क्या कहोगे जी, बिहाइंड, इसके पीछे है ना, वीपी के पीछे रखोगे ना। अगर इस एंगल में आएगा कोई चीज़ तो इस सरफेस के पीछे आएगा कि नहीं, इस प्लान के वीपी के पीछे आएगा ना, तो क्या कहोगे कि बिहाइंड। अगर कोई चीज़ रखी है तो बिहाइंड, ठीक है, बिहाइंड। अगर ऊपर रखी है तो क्या कहोगे, एबव, ठीक है। एचपी पर रखी है तो एट आई कहोगे। अगर वीपी पर रखी है तब बी एट, एचपी पर रखी है तो ऑन कहोगे, वीपी पर रखी है तो एट कहोगे। लेकिन अगर वीपी के पीछे चली गई खसक के तो क्या कहोगे, बिहाइंड कहोगे। तो इसमें एक नया वर्ड आ गया बिहाइंड, ठीक है। यहाँ पर आओ, यहाँ पर कोई वस्तु क्या हो सकती है, एचपी के नीचे हो सकती है। एचपी पर टच करेगी या उससे नीचे होगी तभी ये थर्ड एंगल में आएगी। लेकिन नीचे टच भी कर रही है तो नीचे से, तो नीचे को हम क्या कहेंगे, बेलो, ठीक है। तो बेलो द एचपी। एंड वीपी के पीछे पीछे पीछे, इधर से खड़ा है तो उसके पीछे, तो यहाँ क्या वर्ड आएगा, बिहाइंड। और अगर फोर्थ कोऑर्डिनेट में आओगे तो क्या होगे, बेलो। और इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। हम कुल मिला जुला कर यही देखे कि केवल चारे छोटे वर्ड आ रहे हैं, एबव, इन फ्रंट ऑफ, बेलो, बिहाइंड, चारे ना आ रहे हैं जी। किसी भी कोऑर्डिनेट की अगर बात करें तो यही 4 वर्ड आ रहे हैं ना। कौन कौन, एबव, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड और बेलो, यही 4 वर्ड आ रहे हैं ना। इस चारे वर्ड में ये पूरी कहानी है। अब कोई भी वस्तु कहीं रखी है तो उसकी पोजीशन हम कह सकते हैं। जैसे अगर कोनो एचपी पर रखी है तो कहेंगे कि ऑन एचपी, और जितना इसके सामने रखी होगी कह देंगे इन फ्रंट ऑफ वीपी। अगर वीपी पर रखी है तो कह देंगे कि वीपी पर है। लेकिन अगर एचपी पर टच नहीं है, एचपी से ऊपर है, तो कह देंगे एबव टू एचपी। तो इसकी देखो, जो ये वर्ड हैं यही सब यूज़ किए जाएंगे आपके जितने न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग बढ़िया से वो कर लेना। अगर अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा जो जनरली ऑब्जेक्ट हम कहाँ कहाँ रख कर बनाते हैं, देखिए जनरली जो ऑब्जेक्ट हम रखते हैं वो या तो फर्स्ट एंगल में रख कर बनाते हैं या तो सेकेंड एंगल में। ऐसा कहाँ है, देखिए ऐसा इसलिए बनाते हैं फर्स्ट और थर्ड एंगल में, ठीक है। ऐसा इसलिए बनाते हैं कि देखिए यहाँ पर जो 4 वर्ड हम लिखे थे, अरे यार मिटा दिए क्या, 4 वर्ड लिखे थे ना, हमने कहा ना कि किसी एंगल में रखोगे तो 4 वर्ड आ रहे हैं। तो पहला इन फ्रंट ऑफ, दूसरा और तीसरा बिहाइंड और चौथा बेलो, ठीक है। 4 वर्ड लिखे ना। तो देखो ये 2 वर्ड यहीं पर हैं थर्ड एंगल में, और ये 2 कहाँ हैं, फर्स्ट एंगल में। हाई वाले 2 कहाँ है, फर्स्ट एंगल में है। हाई 2 कहाँ है, थर्ड एंगल में है। तो इसका मतलब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फर्स्ट और थर्ड एंगल में रखेंगे तो हमें बाकी इन दोनों की ज़रूरतें नहीं पड़ी ना। तो चलो फर्स्ट एंगल में तो हम एचपी को नीचे खींच कर ला रहे थे, अब थर्ड एंगल में किसको खींच कर लेकर जाएंगे, इस एचपी को खींच कर कहाँ लेकर आएंगे,
ऊपर लेकर आएंगे। कहाँ लेकर आएंगे? ऊपर लेकर आएंगे खींचकर। ठीक है, तो चलिए थर्ड एंगल की बात करेंगे। तो हम उसमें हम बताएंगे कि कैसे किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। देखिए हम पॉइंट जो होगा, पॉइंट से रिलेटेड जब हम आपको पॉइंट पढ़ाएंगे तो पॉइंट से रिलेटेड जितना हम चीज़ें बताएंगे, ठीक है, उसी में हम फर्स्ट और थर्ड एंगल की बात करते चले जाएंगे। यानी मैक्सिमम चीज़ें हम आपको पॉइंट में ही बता देंगे। लाइन में जब हम जाएंगे तो वहाँ हम बार बार ये नहीं, ये जो इस तरीके का जो 3D जो व्यू बनाया गया है, हम इस तरीके से बार बार नहीं बनाएंगे। केवल पॉइंट में आपको बनाकर दिखा देंगे कैसे प्रोजेक्शन किया जाता है कुछ देर तक। उसके बाद फिर हम डायरेक्ट प्रोजेक्शन आप लोगों को करना सिखाएंगे। क्योंकि देखो डायरेक्ट प्रोजेक्शन अगर आप करके और समझना सीख गए तो अब हर एक ऑब्जेक्ट को आप इस तरह बनाकर नहीं रख सकते ना। अगर हर एक ऑब्जेक्ट को इस तरह बनाकर रखने लगोगे तो फिर यार तुम ड्राइंग का तुम तो बच्चा वाला काम कर रहे हो, बच्चों वाला। और उसको बार बार यार हम प्रैक्टिकल दिखाएंगे, बार बार प्रैक्टिकल दिखाएंगे तो तुमको हम थियरी काहे बना रहे हैं? उससे जब हम ऑब्जेक्ट को बार बार 3D में तुमको दिखाना पड़ रहा है, जब 2D आपको समझे नहीं आ रहा है तो हम 2D काहे पढ़ा रहे हैं तुमको? घर का प्रोजेक्शन दिखाना तो घर है ना, तुमको ले जाकर दिखाएं यही देखो यही घर है। हम तुमको काहे नक्शा भेजें? नक्शा देखकर कहोगे कि हमको समझ में नहीं आ रहा है 2D में। तो आप कोशिश करो किसी भी ऑब्जेक्ट को 2D में समझने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये चीज़ नहीं कर रहे हो तो फिर ड्राइंग पढ़ने का क्या मतलब है? जब 3D में ही देख कर 2D समझ में आ रहा है तो फिर यार तुम मतलब पढ़ने का मतलब क्या निकला ड्राइंग? अगर आपको 3D देख कर ही तब पता चल रहा है कि अच्छा 2D ये सही है तो ये गलत है ना। फिर इस तरह ड्राइंग पढ़ने का कोई मतलब नहीं। एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर 2D देख कर आप 3D अगर समझ गए तो जान जाना कि हमको ड्राइंग आ गई। अगर तुमको 2D देख कर नहीं समझ में आ रहा है कि ये ऑब्जेक्ट कैसे होगा तो समझ लो कि तब बाबू ड्राइंग नहीं समझे तुम, ठीक है। ड्राइंग तुम्हारे समझ में आई नहीं। अगर तुम बार बार 2D को समझने के लिए अगर आपको 3D का सहारा बार बार लेना पड़ रहा है तो इतना याद रखना कि आपके समझ में ड्राइंग अभी आई नहीं है। अगर आप 2D को देखकर ये समझ गए कि इसका 3D क्या होगा तो उस दिन समझ लेना कि आपको ड्राइंग आ गई, ठीक है ना। तो आज जिस दिन तुमको ये चीज़ समझ में आ गया बाबू तो समझ लो कि फिर तो बल्ले बल्ले ड्राइंग, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो से लेकर आते हैं प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। भैया ये वर्ड लिखने के लिए ना ई वाला अब तक कितनी कहानी हम कहे, अब बताना हमको कहा था यहीं से, मेन तो हमारा शुरू यहीं से हो रहा है। लेकिन इसको सुनाने के लिए हम आपको पता नहीं का सुना दिए पूरा रामायण, लेकिन उस रामायण के बिना इसका कामों नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो जितनी चीज़ें हम बनाए हैं उसको सारी चीज़ों को बढ़िया से एक बार समझ लीजिए, एक बार कई बार देख कर वीडियो को समझ जाइए। उसके बाद तब हम प्रोजेक्शन आप लाइन लिख दिए क्या जी कि पॉइंट है ना, पहले पॉइंट लिखाए थे ना, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से शुरू करेंगे हम एक एक ड्राइंग करते हुए, और एक आपको स्केल हम चलाना सिखा देंगे किसी वीडियो में कैसे स्केल चलाई जाती है। बड़ा सिंपल होता है स्केल, अगर चलाना तुमको आ गया। हमको तो ऐसे इतना मज़ा आता है स्केल चलाने में, कहीं भी घुमाना रहता है ना, हमको बहुत अच्छा लगता है स्केल चलाना, हमको अच्छा लगता है क्योंकि हमको समझ में आ गया स्केल चलाना। थोड़ी बहुत एरर भी रहती है स्केल में ना तो हम बढ़िया से समझा देते हैं, मतलब हम लाइन खींच लेते हैं, हमको दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। स्केल हमको अगर MD मिल जाए, MD अगर हमको मिल जाए मिनी ड्राफ्टर, तो हम स्केल पकड़बे नहीं करते ड्राइंग जब बनाते हैं तो, ठीक। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।